ओके, कैमरा चेक, वॉइस चेक, पीडीएफ चेक। ओके, हम हैं चैप्टर 3 पार्ट 3 पर। थोड़ा गैप हो गया चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में। जैसा आपको दिख रहा है काफ़ी इंप्रूवमेंट्स, काफ़ी एडिशंस हैं हमारे फॉर्मेट में। सो वी आर ऑन पार्ट 3। हम देख चुके हैं इसके पहले स्टार टोपोलॉजी हम देख चुके हैं। नाउ वी आर ऑन रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि सारे जो टर्मिनल्स हैं वो एक सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं। सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक लूप फॉर्म में एक केबल जो है लूप फॉर्म करता है सर्कल के फॉर्म में, उसमें कनेक्टेड रहते हैं। कोई भी जैसा बस टोपोलॉजी में एक स्टार्टिंग सिग्नल और एक एंड सिग्नल होता है, इधर से निकलता है उधर जाता है, उधर से निकलता है इधर जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कंप्यूटर्स के थ्रू सिग्नल जाता है, कोई स्टार्ट या एंड पॉइंट नहीं होता है। जो सिग्नल ट्रैवल करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रैवल करता है। जो सिग्नल, इसका मेन एडवांटेज क्या है कि जो सिग्नल का डी जनरेशन है वो लो हो जाता है। मतलब जब एक सिग्नल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, उसकी स्पीड, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, वो फेड होने लगता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक जो वर्क स्टेशन है जिसके थ्रू वो गुजरेगा वो सिग्नल को रीजनरेट करेगा, ताकि जो वीक सिग्नल है वो हटके एक रीजनरेटेड सिग्नल बन जाए। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक भी वर्क स्टेशन फेल कर गया तो पूरा नेटवर्क फेल कर जाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसमें केबल कम लगता है, ये कम एक्सपेंसिव होता है, और इसमें फॉल्ट आइसोलेशन जो होता है वो सिंप्लीफाइड होता है। डिसएडवांटेज क्या है, जो ट्रैफिक है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ट्रैफिक जो है यूनिडायरेक्शनल, इधर से भी जा सकता है उधर से भी जा सकता है। अगर एक नोड मतलब एक टर्मिनल अगर डाउन हो गया तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, और इसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है। अगर आपको आपके नेटवर्क में रिकॉन्फ़िगरेशन करना है, कोई चीज़ को ऐड करना है या रिमूव करना है, तो आपको पूरा नेटवर्क जब डाउन हो आप उसको तभी कर सकते हो। आपको पूरे नेटवर्क का काम बंद करना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर रिकॉन्फ़िगरेशन ऐड या कोई नए चीज़ को ऐड या रिमूव उसमें से कर सकते हो। इसमें ट्रबल शूट करना, कहाँ गलती हो रही है वो पता करना रिंग में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर नेटवर्क डाउन हो गया तो पता ही नहीं चलेगा कौन से टर्मिनल में, कौन से वर्क स्टेशन में दिक्कत है। अभी मैश टोपोलॉजी आप डायग्राम से देख सकते हो, सारे जो पीसीज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय मोर देन वन वेज, एक से ज़्यादा लिंक है सब में। तो यहाँ पे क्या है, ये इस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक रहती है हर एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस के साथ। अगर n डिवाइसेस हैं तो कितने कनेक्शंस होंगे, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, इतने उसमें कनेक्शंस रहेंगे। हर जो डिवाइस है उसके पास कम से कम n माइनस वन इनपुट या आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होने चाहिए, प्लग होने चाहिए। और इसके डायग्राम से आपको क्लियर हो जाता होगा कि जो भी हमने टोपोलॉजी पहले पढ़ी उससे ज़्यादा इसमें केबल लगता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये कॉस्टली होता है, इसको ये कॉम्प्लेक्स होता है और डिफिकल्ट होता है मैनेज करने के लिए। ये फॉल्ट टॉलरेंट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर कोई एक टर्मिनल, एक सिस्टम फॉल्ट खा भी गया तो भी बाकी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेटवर्क का जो कम्युनिकेशन है वो कभी भी बंद नहीं होगा। मल्टीपल लिंक्स रहते हैं हर डिवाइस का दूसरे डिवाइस के साथ। इसके एडवांटेजेस क्या है, जो हर कनेक्शन है वो कैरी कर सकता है खुद के, इट कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड टू द डेडिकेटेड लिंक। मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को जो डेटा भेजना है वो किसी और के थ्रू नहीं जाएगा, वो डेडिकेटेड उसको ही भेज सकता है। वो एलिमिनेट करता है ट्रैफिक की प्रॉब्लम को। जो मैश टोपोलॉजी है वो बहुत रोबस्ट है। मतलब अगर कोई एक सिस्टम अनयूजेबल हो गया या डाउन हो गया तो उसका ये मतलब नहीं पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा जैसा रिंग में होता था, वो चलता रहेगा। यहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन होती है, क्योंकि डायरेक्टली डेडिकेटेड लाइन रहती है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक रहती है, तो फॉल्ट या फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें केबल ज़्यादा लगता है, इसमें जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ को इसका इंस्टॉलेशन करना है या रिकॉन्फ़िगरेशन करना है, मतलब इंस्टॉलेशन करना है, बिठाना है, रिकॉन्फ़िगरेशन मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसमें आपको कोई चीज़ें चेंजेस करनी है तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें केबल ज़्यादा लगेंगे, उसमें पोर्ट ज़्यादा लगेंगे, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि केबल और जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं वो सस्ते नहीं आते हैं। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो डिवाइसेज हैं वो एक हब से कनेक्टेड होते हैं, और वो अलग अलग हब के कॉम्बिनेशंस रहते हैं, अलग अलग हब से ग्रुप रहते हैं। एक हब उससे अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड, वो एक ग्रुप हो गया, तो अलग अलग ग्रुप है, और वो फिर एक सेंट्रल कॉर्ड से कनेक्टेड रहते हैं। तो देखो क्या होता है, ये एक वेरिएशन है स्टार टोपोलॉजी का। यहाँ पर क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो सेकेंडरी हब से कनेक्टेड रहती हैं, और जो सेकेंडरी हब है वो एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होता है इवेंचुअली, और वो सेंट्रल हब जो है उसके थ्रू सब आखिरकार कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप जो लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कंबाइन कर देते हो। जब आप ये आपको अलाउ करता है एक एग्जिस्टिंग नेटवर्क को एक्सपांड करने के लिए। मतलब आपने एक हब के साथ कई सारे नेटवर्क को कई सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करके एक आपने नेटवर्क बना दिया, फिर आपने उस हब को आपके सेंट्रल हब से कनेक्ट कर दिया। अब जो दूसरे हब है जिसके साथ भी और डिवाइसेस उसके कनेक्टेड है उसको भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, तो आप उसको एक्सपांड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। एडवांटेज क्या है, इसको इंस्टॉल करना और वायर करना ईजी है, इसे इट इज़ फास्ट,
एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज़, उसमें मल्टीपल डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो और जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट कर देता है। इसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होता है और फॉल्ट को डिटेक्ट करना ईजी होता है, उसको रिमूव करना भी ईजी होता है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स हैं। अगर किसी एक ग्रुप में गलती हुई तो आप उसको चेक कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या फॉल्ट है। ठीक है, सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के वेंडर्स हैं जो उससे बेचने वाले हैं वो इसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेटवर्क्स में बड़ी बड़ी कंसर्न्स में इसी की रिक्वायरमेंट रहती है। डिसएडवांटेज, अगर कोई सेंट्रल नोड जो है, सब सेकेंडरी नोड नहीं, सेंट्रल नोड जो है, सेंट्रल हब जो है वो अगर डाउन हो गया तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ये क्या करता है, ये डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देता है जिसमें सिग्नल को ट्रैवल करना पड़ता है। अगर एक हब ग्रुप का कोई डिवाइस है, उसको दूसरे हब ग्रुप के डिवाइस को भेजना है तो पहले वो उस हब पे जाएगा, फिर वो सेंट्रल हब पे जाएगा, फिर सेंट्रल हब से वो दूसरे वाले सेकेंडरी हब में जाएगा और उससे उस डिवाइस में जाएगा। जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो बढ़ जाता है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें हब और स्विचेस अलग अलग डिवाइसेस डालनी पड़ती है और जो केबल रहता है इसमें ज़्यादा लगता है, तो फिर उसकी वजह से वो एक्सपेंसिव हो जाता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है कि एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ के कॉम्बिनेशन को आप यूज़ करते हो तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाती है। एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखो, एक बस टोपोलॉजी है, उसमें आपने स्विच लगा के उसको अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर दिया तो स्टार बस टोपोलॉजी, एक स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी, दोनों कनेक्ट कर दिया, वो एक स्टार बस टोपोलॉजी बन गई। इसे हम कहेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। जब एक से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को आप कंबाइन कर देते हो और उसके मिक्सचर कॉम्बिनेशन, उस टोपोलॉजी को आप हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हो। स्टार बस टोपोलॉजी एक बेस्ट इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पे अलग अलग जो टोपोलॉजीज है उसको आप कनेक्ट करते हो एक सेंट्रल हब से या एक स्विच से। सबसे पॉपुलर इसमें क्या है, बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी को आप स्टार या कोई और तरीके की टोपोलॉजी से कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि जो बस टोपोलॉजी है उसके स्प्रेड को आप बढ़ा सकते हो और बस टोपोलॉजी जो होती है उसे इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी होता है। अगर किसी टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर फेल होता है तो दूसरी चीज़ें अफेक्ट होती हैं उसकी वजह से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर कोई एक कंप्यूटर फेल भी होता है तो वो बाकी सबको अफेक्ट नहीं करता है। जो दैट अटैचेज ऑल कंप्यूटर्स इन अ स्टार फेल्स, देन अगर स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि अगर एक हब गया, एक कंपोनेंट गया, टर्मिनल गया, तो सब पे कम्युनिकेशन पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन हाइब्रिड में ऐसा नहीं होता है। एडवांटेज क्या है कि जो नेटवर्क एक्सपांशन है वो बहुत ईजी होता है। अगर कोई एक क्लाइंट फेल कर जाता है तो पूरा नेटवर्क फेल नहीं होता है, लेकिन अगर एक हब फेल हो जाता है, देखो ये बस टोपोलॉजी में अगर बस टोपोलॉजी का एक क्लाइंट चला गया तो ये बस आपस में बात नहीं कर पाएगी, लेकिन बाकी के जो टर्मिनल्स हैं वो आपस में आराम से बात कर पाएंगे। तो अगर एक हब फेल हो जाता है तो उससे जो कनेक्शन है सारे वो फेल हो जाएंगे, लेकिन बाकी सब हब्स अपना काम करते रहेंगे। अभी वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जहाँ पे केबल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती कनेक्शन को बिठाने के लिए। इससे आप जो केबल्स हैं तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो उसका कॉस्ट आप अवॉइड कर देते हो। और आप किस तरह यूज़ करते हो कनेक्शन बिठाने के लिए, किसका यूज़ करते हो, रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हो। ये धीरे धीरे और पॉपुलर होते जा रहा है। आज की तारीख में सब चीज़ों में इसको यूज़ करा जाता ही है। वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस लैपटॉप्स, हर चीज़ वायरलेस है, ब्लूटूथ वायरलेस है, सब चीज़ें वायरलेस हैं। ज़्यादातर चार्जिंग वायरलेस हो रही है आज की तारीख में। बहुत सारे इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैं कह रहा था बहुत सारे डिवाइसेस अगर आप आपके आसपास भी देखोगे तो आपको दिख जाएंगे वायरलेस कनेक्शन के। दो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक वायरलेस राउटर रहता है जिसे हम एक्सेस पॉइंट कहते हैं, और एक वायरलेस क्लाइंट रहता है। वायरलेस क्लाइंट में आप एक वायरलेस कार्ड डालते हो जिससे कि वो वायरलेस राउटर जो सिग्नल भेज रहा है उसे कैच कर सके, उसके साथ कनेक्ट कर सके। ठीक है, यू कैन ऑल्सो केबल कनेक्ट कंप्यूटर्स डायरेक्टली टू द रूटर। जो राउटर है उससे आप केबल कनेक्ट भी कर सकते हो उस पोर्ट्स, अगर उसमें पोर्ट अवेलेबल है तो देखो एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। जो मॉडम है और राउटर है और कंप्यूटर इक्विपमेंट डिवाइस है, उसके अंदर एक कार्ड है जो सिग्नल को कैच करने के लिए है। क्लाइंट के पास एक कार्ड होना चाहिए जो उसे सिग्नल को रिसीव कर सके, और राउटर के पास सिग्नल को एमिट करने की क्षमता होती है। बेनिफिट्स क्या कहते हैं वायरलेस नेटवर्क के, कन्वीनियंस रहता है, जो आपका कवरेज एरिया है वो बढ़ जाता है वायरलेस में। इसे सेटअप करना इजी रहता है क्योंकि केबल की कॉस्ट नहीं रहती है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। वायरिंग की कॉस्ट बच जाती है तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। मोबिलिटी, आप एक डेस्क पे बैठे रह के आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो क्योंकि ये वायरलेस है, ऑनलाइन आप काम कर सकते हो। सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि इसके रोबस्ट प्रोटोकॉल्स हैं, नई तरीके एडवांसमेंट आते रहते हैं सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, तो ज़्यादा सिक्योर है। एक्सपांडेबल, अगर कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अगर कोई वायर्ड सिस्टम है, आप वायर के हिसाब से आपने कोई नेटवर्क बनाया हो, तो अगर उसको आपको एक्सपांड करना है तो आपको और वायर लगाना पड़ेगा, लेकिन वायरलेस में ऐसा नहीं है। आप उसकी इंक्रीज बढ़ा दो, उसकी बैंडविड्थ बढ़ा दो, उसका एरिया बढ़ा दो, वो एक्सपांड हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी, वायरलेस जो नेटवर्क्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं
इंटरनेट का एक्सेस, जब इंटरनेट का एक्सेस रहता है तो लोग अपने काम को किस तरीके से करना है उसके बारे में थोड़ी और रिसर्च कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशंस और रिसोर्सेज को स्टडी कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका काम जो है वो अच्छे से होता है और कोलैबोरेशन भी वो अच्छी तरह से कर पाते हैं। क्या क्या है वायरलेस नेटवर्क के टाइप्स? सबसे पहली बात है वायरलेस पैन। वायरलेस पैन मतलब वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है ये काय के लिए यूज़ होता है? फॉर इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेज सेंटर्ड अराउंड एन इंडिविजुअल्स वर्क प्लेस। अगर कोई इंडिविजुअल है 10 मीटर के अंदर की जो मेरी वर्क प्लेस की जो सारी चीज़ें उसको अगर कनेक्ट करना है तो उसके लिए वायरलेस पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क को यूज़ करा जाता है। ब्लूटूथ इसका एक अच्छा एग्जांपल है। रिलेटिवली स्मॉल एरिया में जो मेरे पर्सनल एक पर्सन की रीच में जो सारी चीज़ें रहती हैं उसके और कनेक्ट करना है तो हम वायरलेस पैन को यूज़ करेंगे। एग्जांपल जो ब्लूटूथ रेडियो है और जो इनविजिबल इंफ्रारेड लाइट है वो अपने हेडसेट को लैपटॉप से, जो अपन ईयरफोन लगाते हैं वायरलेस, ये हेडसेट लगाते हैं उसको लैपटॉप से कनेक्ट करने में दोनों हेल्प करते हैं। ये दोनों इसका एग्जांपल है। ये बहुत सिंपलर और ईजियर होते हैं टू सेटअप एंड कॉन्फ़िगर। ब्लूटूथ जो होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन क्या है? ब्लूटूथ इज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड विच अलाउज एनी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टू मेक कनेक्शंस विदाउट वायर्स और केबल्स। वायर्स और केबल्स के बिना कनेक्शन बिठाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में जो अलाउ करता है उसे हम ब्लूटूथ कहते हैं। किसके यूज़ से? रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके। इंटरनेट है और अलग अलग डिवाइसेस को वो वायरलेस तरीके से कनेक्ट कर रहा है। फिर वायरलेस लैन, इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे पर्सनल कैपेसिटी में मेरे आसपास 10 मीटर के अंदर अंदर सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है पैन, वायरलेस पैन। फिर वायरलेस लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, पैन से ज़्यादा एरिया को कवर करता है, इसे इंस्टॉल करना ईजी है, इसे एक्सपांड करना ईजी है, वो रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ वायर्ड नेटवर्क। अगर आप इसकी जगह एक वायर्ड नेटवर्क लगाते तो उससे उसकी कॉस्ट कम रहेगी क्योंकि वायर नहीं लगाना पड़ेगा। कंपेरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, अगर आप वैन से कंपेयर करेंगे तो उससे कम डिस्टेंस, लेकिन अगर पैन से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस। उसके बाद जो वाईफाई, उसका एक पर्टिकुलर वाईफाई ब्रांड नेम रहता है जो उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। कई सारे मोबाइल सिस्टम जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं। अब देखो इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। नीचे जो फोटो है उसमें वायर्ड कनेक्शन हो रहा है और जो ऊपर वाला है उसमें एक एक्सेस पॉइंट है और वो अलग अलग डिवाइसेस से कनेक्टेड है। फिर वायर्ड मैश नेटवर्क। मैश नेटवर्क में हमने देखा था कि सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? वायरलेस तरीके से सारी चीज़ें कनेक्टेड है रेडियो नोड्स के थ्रू। हर एक जो नोड है, हर एक नोड जो है, नोड मतलब वर्क स्टेशन, वो फॉरवर्ड करता है मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ द अदर नोड। ईच मैश इन मैश टोपोलॉजी, मैश नेटवर्क्स कैन सेल्फ हील, मतलब खुद को हील कर सकता है ऑटोमेटिकली। कैसे? रीरूटिंग अराउंड द नोड्स दैट हैज लॉस्ट पावर। अगर कोई नोड है जो पावर लॉस कर चुका है तो उसको छोड़ के दूसरे को नेटवर्क दे दो, उसके वाया दूसरे के वाया नेटवर्क को भेज दो, तो ये अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं। फिर वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं। किस रेडियस में? अगर दो टर्मिनल्स हैं जो 40 किलोमीटर के रेडियस में है एक दूसरे के, तो वो उसको कनेक्ट कर सकता है और सिग्नल को आगे भेज सकता है। वाईमैक्स फोरम 2001 में इस तरह की एक कनेक्शन को बिठाया गया था 2001 में फर्स्ट टाइम पे, जो वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। ये क्या फ्रीक्वेंसीज में काम करता है? 23 एंड 35 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में काम करता है। इसकी स्पीड कितनी रहती है? 70 Mbps की स्पीड रहती है विद इन अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 50 किलोमीटर्स। जो रेडिकल एरिया ऑफ 100 किलोमीटर्स कुड बी कवर्ड विद ओनली वन एक्सेस पॉइंट। वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, ये क्या? लार्जर एरियाज में, टाउन, सिटीज़, शहर कवर करने के लिए वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ करा जाता है। दीज आर यूज टू कनेक्ट ब्रांच ऑफिसेज ऑफ बिजनेसेस एज अ पब्लिक इंटरनेट एक्सेस सिस्टम्स। पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोवेव लिंक्स ये प्रोवाइड करता है। 2.5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड इसका रहता है। इसकी जो छोटे छोटे नेटवर्क्स उनको कनेक्ट करता है और लार्जर एरिया में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अ टिपिकल सिस्टम कंटेन्स बेस स्टेशन गेटवेज, एक्सेस पॉइंट्स एंड वायरलेस ब्रिजिंग रिलेज। इसमें क्या क्या रहता है? गेटवे रहेगा, एक्सेस पॉइंट रहेगा और वायरलेस ब्रिजिंग रिलेज रहेंगी, जिस पे आप रिलाय कर सकते हो। क्या डिस्टेंस? 44 माइल तक की डिस्टेंस को तक ये आपको नेटवर्क ये इस टाइप का नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। सेल्यूलर नेटवर्क्स, ये क्या होते हैं? दिस इज अ रेडियो नेटवर्क विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लैंड एरियाज, और उस लैंड एरिया को जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करा गया उसका एक फिक्स डिस्टेंस रहता है, उसे हम एक सेल कहते हैं। और ईच सर्व्ड बाय एटलीस्ट वन फिक्स्ड लोकेशन ट्रांजिस्टर नोन एज अ सेल साइट और अ बेस स्टेशन।
हर एक सेल का जो एरिया का पार्ट है उसके लिए आपने एक साइट बनाई जिसे आप बेस स्टेशन कहते हैं, और उसके थ्रू सारी चीज़ें होती हैं। हर एक जो सेल है उसके एक डिफरेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी रहती है ताकि कोई इंटरफेरेंस ना हो दोनों के बीच में। अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है तो अलग अलग डेटा उसमें जा सकता है और दोनों आपस में इंटरफेयर नहीं करते। अभी अपन पढ़ेंगे इंटरनेट और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। इंट्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क अगर कोई है तो वो इंटरनेट है, जिसे हम सिंपली नेट कहते हैं। जो यूज़र्स हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से अगर उनके पास परमिशन है तो उससे डेटा ले भी सकते हैं और उससे डेटा दे भी सकते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनेट। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ ईजी एंड चीप कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। आप स्मॉल या बड़ी फाइल्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं, आप यूट्यूब या गूगल को यूज़ करके कोई भी स्टूडेंट कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, गेम्स खेलने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, एक्सेट्रा काम के लिए। सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बुकिंग, होटल रिजर्वेशंस, शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें इंटरनेट आपको अवेल कराता है। आप पैसा कमा सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट पॉसिबल पे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को इंटरनेट कनेक्ट करता है। लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। थेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह जो चीज़ें हैं, पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो आप लूज़ कर सकते हो, लीक कर सकते हो, जिसकी वजह से आप सीरियस प्रॉब्लम में आ सकते हो। स्पैमिंग क्या होता है? जब कोई आपको अनवांटेड ईमेल्स या अनवांटेड मैसेज भेजता है उसे हम कहते हैं स्पैमिंग। तो जब ऐसा होता है तो आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है और लेस रिलायबल हो जाता है, क्योंकि आपके पास अनवांटेड चीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, रिडंडेंट चीज़ें ज़्यादा आपके पास बढ़ने लगती है और उसका लोड आपके पास बढ़ जाता है, तो आपका सिस्टम का स्पीड कम हो जाता है। वायरस थ्रेट, जो वायरस होता है कंप्यूटर को क्रैश कर देता है, ख़राब कर देता है, और इंटरनेट पे बहुत सारे वायरस घूमते रहते हैं। तो एक जनरल रूल आप ध्यान कर लीजिए, स्पैमिंग, वायरस अटैक या पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए इंटरनेट पे अगर कोई भी पॉपअप आपके पास आता है, कोई भी परमिशन मांगती है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है, तो आपको नो करना है। तो आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, आपने उस प्रॉब्लम को फेस कर लिया। सोशल डिस्कनेक्ट, अब क्या हो रहा है, लोग सोशल नेटवर्क ही बना रहे हैं। जो मिंगल करते थे, लोग आपस में मिलते थे, बात करते थे, फिजिकली आपस में मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे, वो सब चीज़ें खत्म हो रही है। तो ये हैम्पर करता है एक हेल्दी सोशल डेवलपमेंट का चिल्ड्रन में। बच्चे आजकल सोशल नेटवर्क पर ही बात करते हैं और वैसे ही मिलते हैं। और पर्सनली मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप मिलोगे नहीं लोगों से, एक कहावत होती है कि अगर मिलते रहेंगे तो ज़िंदा रहेंगे, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस वॉज इट, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।